ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस है उसके पीछे की रीजनिंग क्या है। ठीक है, और आपको अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भी दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, स्नैप मैंने लगाया हुआ है तो, बट मैं क्लियरली मैं टॉपिक कवर करने के लिए क्या क्या मेरे को बताना है इसलिए मैंने लिया है स्नैप। स्नैप में मुझे अंदर दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एनीवेज, तो देखो, सबसे पहले देखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जानते हो आप लोग या फिर डिवाइसेस जानते हो, तो एक चीज उसमें कॉमन रहता है, क्या? सोर्स उसमें रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन यूज करते हो, तो मोबाइल फोन में आपको पता है कि बैटरी होता है। बैटरी किस लिए होता है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हुआ, इक्विपमेंट्स हुआ, उसके लिए क्या जरूरी होता है? सोर्स जरूरी होता है। एक सोर्स आपको चाहिए। कौन सा सोर्स? एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। सोर्स किसके लिए यूज होता है? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या फिर डिवाइस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं, देन आपको बैटरी चाहिए होगा। ऐसे टेलीविजन की बात करूं तो आपको 220 वोल्ट का एसी सोर्स चाहिए होगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी आप इक्विपमेंट्स देखते हो, सारी चीजें क्या होती हैं? एनर्जी, उनको एनर्जी सोर्स चाहिए होता है इन ऑर्डर टू ऑपरेट, ओके। और जो लोड होता है ना, जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी आपके डिवाइसेस हैं, जो भी आपके अप्लायंसेस हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग लोड बोलते हैं, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। लोड का मतलब क्या हुआ कि जिसको एनर्जी सोर्स दिया जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक मोबाइल फोन है, ठीक है, तो मोबाइल फोन का एक कंपोनेंट होता है बैटरी। तो बैटरी आपका क्या है? बैटरी आपका सोर्स है, ठीक है ना। और जो फोन होता है ना, जो फोन के अदर कंपोनेंट्स वगैरह हैं, वो पूरा फोन कंबाइंड है ना, ये कैसे बिहेव करेगा? फोन जो है आपका, फोन कंबाइंड कैसे बिहेव करेगा? लोड के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, लोड के जैसा। ऐसे ही आपके जैसे घरों में सीलिंग फैन लगे रहते हैं, ठीक है ना। सीलिंग फैन जैसे मान लो ये सीलिंग फैन है, ठीक है। अब ये सीलिंग फैन जो होता है, ठीक है, ये आपका लोड है। लेकिन सोर्स क्या होगा इसका? जो आप 220 वोल्ट का एसी देते हो, ठीक है ना। 220 वोल्ट एसी जो वोल्टेज देते हो, अल्टरनेटिंग करंट, हम लोगों ने देखा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो जो 220 वोल्ट आप लोग देते हो ना, ये क्या होता है आपका? ये सोर्स है आपका, ठीक है ना, एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी आप देते हो। और लोड क्या है आपका? लोड है आपका फैन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बल्ब की बात करूं, आपके घर में एलईडी होगा या फिर नॉर्मल जो बल्ब होते हैं, ठीक है ना, ये सपोज करा ये बल्ब है, ठीक है, तो इसमें भी आपको चाहिए होता है। अगर एलईडी होगा तो उसके लिए हमको बैटरी चाहिए होता है, मतलब डीसी वोल्टेज चाहिए होता है। चाहे बैटरी से दो, चाहे फिर अदर सोर्सेस चाहिए, डीसी चाहिए होगा तो एलईडी जलेगा। तो ये जो डीसी बैटरी है ना, ये क्या हो गया? सोर्स हो गया। और बल्ब जो हो गया वो क्या हो गया? लोड हो गया, ठीक है ना। अब जैसे आपके घरों में जो एलईडी होता है, आपने एक और चीज देखा होगा, जो घरों में एलईडी होता है वो क्या होता है? 220 वोल्ट एसी से जुड़ा रहता है। जो 220 वोल्ट एसी है आपके घरों में, जो एसी सिग्नल आता है, उससे आपका वायरिंग के थ्रू आपका एलईडी जुड़ा रहता है। लेकिन जो भी एलईडी आप खरीदते हो ना, ऐसा वाला एलईडी, उसके अंदर एक रेक्टिफायर सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है? रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में। और वो फिर डीसी सिग्नल से ना, वो आपका बल्ब जलता है। जो एलईडी होता है ना, वो हमेशा किससे ऑपरेट होता है? डीसी से ऑपरेट होता है, ठीक है। जो आपके घरों में जितनी एलईडी हैं, वो किससे ऑपरेट होती है? डीसी से ऑपरेट होती हैं। ऐसे ही आप एलईडी टीवी देखे होंगे, ठीक है ना, एलईडी टीवी, ये भी आपका डीसी से ऑपरेट होता है। लेकिन टेलीविजन नॉर्मली हम किससे कनेक्ट करते हैं? 220 वोल्ट एसी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होगा? जो भी उसका एडाप्टर होता है ना, ठीक है ना, जो भी एडाप्टर होगा, वो बेसिकली क्या होता है? उसके अंदर एक रेक्टिफायर सर्किट होता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी सिग्नल को डीसी तक, डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। काजल, काजल यादव, म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कोई भी अप्लायंसेस है ना, इन ऑर्डर टू ऑपरेट एनी अप्लायंसेस यू नीड टू हैव अ सोर्स, ठीक है ना। आपको एक सोर्स चाहिए होगा किसी भी अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है ना। अब इन्हीं सोर्सेस को ना दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है ना। वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना, ये दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करेंगे। जो भी आपके सोर्सेस होते हैं ना, एनर्जी सोर्सेस, जो भी आपके एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है, इस एनर्जी सोर्सेस को हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। पहला पहला सोर्स, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। और दूसरा करंट सोर्स, करंट सोर्स,
ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। जो भी एक्चुअली क्या होता है आपको पता है, याद हो रहा होगा, आपको याद आ रहा होगा कि वोल्टेज भी क्या था, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था, और करंट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उसमें जो सोर्सेस लगे रहते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो वोल्टेज सोर्स होता है, दूसरा करंट सोर्स होता है। अब इसमें भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं। जो आपका वोल्टेज सोर्स, आपका एक तो एसी वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा क्या होता है, डीसी। ऐसे ही करंट सोर्स में भी आपका एक एसी होगा और दूसरा क्या होगा, डीसी होगा, ठीक है। तो हमने एक और चीज देखा था, एक और चीज हमने देखा था कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है सोर्सेस के। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, बैटरीज, ठीक है ना। बैटरी जो होता है वो आपका डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ठीक है, लिखा हुआ है द बैटरी इज द मोस्ट कॉमन डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। जो बैटरी होता है वो क्या है, सबसे कॉमन बैटरी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने बैटरी और सेल में आपको अंतर बताया था। जो सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बनाता है, बैटरी बनाता है, ठीक है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल एक पॉजिटिव टर्मिनल एक, और बैटरी को कैसे करते हैं, मल्टीपल टर्मिनल्स में ऐसे करते हैं, एक कंबाइन, देखो दो सेल को हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या बन जाएगा, ये बैटरी बन गया, ठीक है। तो ये सेल है आपका, ये पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है, बैटरी है, ठीक है। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है ना, लोग सर बोलो। सर आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है। आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो हेलो, आ रहा है सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। ज्यादा स्लो आ रही है क्या? सर स्लो थोड़ा आ रहा है। नो सर, हम्म, सर बोलिए आप। वेट 1 सेकंड, रुक जाओ, देखते हैं। एनीवेज मैं ट्राई करता हूँ अभी फिर से, ठीक है। तो जो हम बैटरी और सेल में डिफरेंस आपको पता चल गया। जो बैटरी होता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलके क्या बनता है, बैटरी बनता है। और बैटरी किसका एग्जाम्पल है, या फिर सेल किसका एग्जाम्पल है, डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही हमारा आप ये देखे होगे घरों में बैटरी होती थी ना पुराने जमाने में, अभी भी होती है, इन्वर्टर जिसके यहाँ होगा, आप लोग देखते होगे इन्वर्टर में ऐसी इसी टाइप की बैटरी होती है, ठीक है ना। एक साइड की बैटरी आपको दिख रही होगी, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे बैटरी जो आपके लगते हैं टॉर्च वगैरह में या फिर समथिंग, वैसे करके ये भी आपके बैटरीज ही हैं, ठीक है। तो बैटरी का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे, और इनका वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग EE2 में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में पढ़ोगे एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेना कैसे काम करता है इसमें, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम आयन बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना, लिथियम आयन, ठीक है ना। लिथियम आयन बैटरी यूज होता है मोबाइल फोन के अंदर। ऐसे ही बहुत सारे टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैटरी होते हैं। तो उसमें एक टाइप का ही बैटरी दिया हुआ है, ठीक है। तो बैटरी किसका एग्जाम्पल है, बैटरी एग्जाम्पल है आपका बैटरी एग्जाम्पल है आपका, किसका एग्जाम्पल है बताओ, डीसी वोल्टेज का। डीसी वोल्टेज। वोल्टेज। 1 सेकंड रुकना जरा, एक, ठीक है। तो जो आपका बैटरी किसका एग्जांपल था, हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। कैसे बैटरी काम करता है, ये लोग ये हम लोग के सिलेबस से बाहर की बात है। हम आप EE1 में पढ़ लेना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट में आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, कि बैटरी काम कैसे करता है, ठीक है। जो दूसरा एनर्जी सोर्स है वो जनरेटर है। देखो मैंने बताया था जो जनरेटर है ना, आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और वो सब कैसे काम करता है। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर की बात हो रही है, ठीक है। तो डीसी जनरेटर क्या करता है, डीसी डीसी वोल्टेज को जनरेट करता है, ठीक है। मतलब जनरेटर में क्या होता है, एक आपका मूविंग पार्ट होता है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये मूविंग पार्ट है,
ठीक है। तो होता क्या है कि जब इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में इस मूविंग पार्ट को रोटेट किया जाता है, ठीक है ना, इसको रोटेट किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, ठीक है, और वही वोल्टेज हम डीसी फॉर्म में लेते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका जनरेटर है, ठीक है ना, डीसी जनरेटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मैंने बताया था एसी जनरेटर जो होता है ना, उसी को हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, उसको एसी जनरेटर ना बोल के अल्टरनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, एक आपका ये लिखा हुआ है रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई मतलब क्या है, आपको मैंने क्या बताया कि हमारे जो घरों में सप्लाई होता है वो क्या होता है, एसी सप्लाई होता है, ठीक है ना। कितने वोल्ट का सप्लाई होता है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई होता है, ठीक है ना, एसी सप्लाई। अब क्या है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में ना डीसी वोल्टेज चाहिए होता है, मतलब मैक्सिमम जगह पे, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट वाला जो चाहिए होता है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक डिवाइस यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जो भी आपके घरों में सप्लाई होता है ना, वो सिग्नल को आपका डीसी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे आप फोन चार्ज करते हो, तो फोन चार्ज करते हो तो एक चार्जर जो होता है ना, जिसको प्लग करते हो आप, ठीक है, और यहाँ पे आपका यूएसबी केबल होता है, और यहाँ पे आप फोन में ला के इसको माइक्रो यूएसबी से या फिर टाइप सी जो भी होता है, टाइप सी टाइप बी, वो इंसर्ट करती है। ये आपका एडाप्टर है, ये आपका फोन होता है, यहाँ पे फोन बड़ा सा होगा ना, ये फोन है, ठीक है, और ये आप प्लग करते हो इसको। तो ये जो एडाप्टर के अंदर क्या होगा, रेक्टिफायर सर्किट होगा, जो क्या करेगा, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई इसको बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे बड़े से एडाप्टर भी आते हैं, जो आप देखो ये बड़ा सा रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का जो ये डायग्राम दिया हुआ है, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का डायग्राम है, ये वाला डायग्राम, ठीक है ना। ये लैब में आपको दिख जाएगा, हम लोग के लैब में, ईसीडी लैब में होगा ये, ठीक है। तो ये दिख जाएगा आपको। लेकिन इसको आप छोटे में भी बना सकते हो, जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स में होता है, या फिर ऑलमोस्ट कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट जो कि अभी 220 वोल्ट एसी भी चलते हैं, सब में रेक्टिफिकेशन टाइप सप्लाई यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका अल्टरनेटर, अल्टरनेटर क्या होता है, एसी जनरेटर होता है, ठीक है। एसी जनरेटर जैसे हमारा डीसी जनरेटर था, वैसे एसी जनरेटर होता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर एसी सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग का इसमें किसी कोई चीज नहीं समझ में आएगा, देखो इसमें बस कहानी है अभी समझना, ठीक है ना। जो एक्चुअल चीज है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस पिक्चर्स देख लो और क्या इसका काम है वो देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर। देखो ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है ना, जैसे कोई भी आपका, या फिर इसको लिखा गया सिग्नल जनरेटर। तो आपको पता है कि नॉर्मली हमने क्या देखा, एक एसी सिग्नल देखा, फिर एक डीसी सिग्नल देखा, ठीक है ना। तो डीसी सिग्नल क्या होता है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मैं बोलूँ कि 10 वोल्ट डीसी है, मतलब क्या होगा कि उसकी वैल्यू 10 वोल्ट पे फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। और एसी सिग्नल क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। अब जो एसी सिग्नल है ना, इसको अगर जनरेट करना हो हमको, ठीक है ना, इसको जनरेट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए ना यूज करते हैं हम लोग ऑसिलेटर, ठीक है ना। अभी क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ना एसी सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के। जैसे आपका ये भी एग्जांपल है आपका एसी सिग्नल का, ठीक है ना, ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर वेव दिख रहा है आपको, ये भी एसी सिग्नल का एग्जांपल है, ये भी आपका एसी सिग्नल का एग्जांपल है, ठीक है ना। इन वेव फॉर्म को हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर और सिग्नल जनरेटर, ठीक है ना। ऑसिलेटर से या फिर सिग्नल जनरेटर के थ्रू यूज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सप्लाई इन टाइप के वेवफॉर्म्स को जनरेट कर रही है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर्स या फिर सिग्नल जनरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे हम डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, ये आगे हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, वन बाय वन सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस नाम का मतलब समझ जाओ। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है, ऑसिलेटर का मतलब देख रहे हो ना, इसमें टर्म आ रहा है ऑसिलेट। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है, कोई चीज ना, आप जानते हो कि ऑसिलेट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े होगे, एसएचएम, ठीक है, या फिर पेंडुलम पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर रेजोनेंस पढ़ा होगा, ठीक है। तो यस सर। ऑसिलेट का मतलब क्या होता है ना, कि किसी एक पोजीशन से ना हट के कोई चीज दूसरे पोजीशन पे जाए, और फिर बैक टू उस पोजीशन पे आके फिर उसके दूसरे पोजीशन पे जाए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ऑसिलेशंस बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब कॉन्टिन्यूअस चेंज बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो ऑसिलेटर्स किसके लिए यूज होता है, नॉर्मली एसी सिग्नल जनरेशन के लिए यूज होता है।
और जो भी सर्किट इस टाइप के डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स को जनरेट करती है उसको हम लोग सिग्नल जनरेटर्स बोलते हैं। तो ये हम लोग के ए भी सिग्नल जनरेटर्स भी हमारे लैब में है, ठीक है ना। हमारे लैब में जो सिग्नल जनरेटर है नॉर्मली 3 तरीके के सिग्नल जनरेट करता है। एक तो आपका इसको बोलते हैं हम लोग साइन वेव, जो आपका ऐसे दिखता है साइन वेव फॉर्म, ठीक है, इसको बोलते हैं साइन वेव। दूसरे को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर वेव, और तीसरे को इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेव, ठीक है ना, या फिर स्क्वायर वेव, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके सिग्नल जनरेटर्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट जो हमारा नेक्स्ट है वेट, तो ये है आपका इंटरनल इंपेडेंस ऑफ सोर्स, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या बताया, जो हम लोग सोर्स पढ़ रहे हैं उसका पर्पस क्या है। सोर्स का पर्पस ये है कि आपका कोई भी लोड है, सपोज करो कि एक कोई लोड है। लोड का मतलब कोई भी अप्लायंसेस हो गया, कुछ भी, जैसे बल्ब हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, कुछ भी जो भी जिसको मतलब एनर्जी की जरूरत रहती है उसको हम लोग लोड बोलते हैं, ठीक है ना, लोड। अब क्या होगा, आपका एक सोर्स होगा, एक यहाँ पे सोर्स होगा, ये आपका सोर्स है। अब जो भी सोर्स है ना, इसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, अपना रेजिस्टेंस या फिर इंपेडेंस जो भी बोलो, एक अपना रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कोई भी सोर्स होगा वो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, ठीक है ना। कोई भी सोर्स होगा वो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा। अब जो भी मटेरियल से बना होगा उसका अपना रेजिस्टेंस होगा उस मटेरियल का, ठीक है ना। ठीक है, कोई भी मटेरियल से, अगर कोई भी सोर्स है, जैसे मान लो कोई बैटरी आप बनाते हो, तो बैटरी क्या है, किसी न किसी मटेरियल से बना है, उस मटेरियल का एक अपना रेजिस्टेंस होगा। अगर मान लो बैटरी में, जैसे मान लो बैटरी में डाई इलेक्ट्रिक यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का इंसुलेटर होता है जिसके अंदर क्या होते हैं जो कि मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, मतलब उसमें चार्ज को सेपरेट कर सकते हो, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, ठीक है ना। इसको भी आप लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ोगे, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। तो जैसे आपका कोई भी सोर्स होगा वो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा और उस मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही कोई अगर मान लो कोई भी सोर्स है उसमें डाइलेक्ट्रिक अगर यूज हुआ है, तो उस डाइलेक्ट्रिक की वजह से, और मान लो कंडक्टर यूज हुआ है, तो उसके उस पर्टिकुलर सोर्स में क्या होगा, एक कैपेसिटिव इफेक्ट आ जाएगा। कैपेसिटर क्या होता था, कभी भी दो प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स अगर आपस में सेपरेटेड है एक सर्टेन डिस्टेंस को लेके, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बन जाता है। तो वो सोर्स में क्या होगा, कहीं ना कहीं से कैपेसिटेंस आ जाएगा। अगर मान लो उस सोर्स में कहीं वायर यूज हुआ है, वायर, ठीक है ना, अगर वायर यूज हुआ है तो उस वायर की वजह से क्या हो, कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई सोर्स है ना, वो क्या क्या ऑफर कर सकता है, रेजिस्टेंस भी ऑफर कर सकता है, इंडक्टेंस भी ऑफर कर सकता है, कैपेसिटेंस भी ऑफर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, कभी भी सोर्स को ना अकेले नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मतलब थियोरेटिकली तो ऐसा होना चाहिए कि सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन सोर्स किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, और कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, ठीक है ना। या फिर कोई मटेरियल मतलब ऐसा नहीं होगा जिसमें जिसमें कैपेसिटिव इफेक्ट ना हो, इंडक्टिव इफेक्ट ना हो। इसीलिए सोर्स का अपना क्या होता है, इंपीडेंस होता है। क्या होता है, सोर्स का अपना इंपीडेंस होता है, ठीक है ना, जिसको हम इंडिकेट करते हैं जेड एस से, ठीक है। तो जब भी हम वोल्टेज या फिर करंट सोर्स बनाएंगे तो उस सोर्स का क्या होगा, एक अपना इंपीडेंस होगा जेड एस, ठीक है ना। तो उसी की बात करी गई है इसमें, जैसे इंटरनल इंपीडेंस ऑफ अ सोर्स, ठीक है। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या होता है, सोर्स का अपना रेजिस्टेंस या फिर इंपीडेंस हुआ, इससे प्रॉब्लम क्या होगा, देखो। जैसे मान लो मैं बात करता हूं वोल्टेज सोर्स की, मैं बात करूं वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स का, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स का काम क्या होता है कि लोड को वोल्टेज प्रोवाइड करना। जैसे मान लो ये आपका लोड है, ये आपका है लोड, ठीक है। इसको मैं लिखूं, सपोज करो जो भी लोड है इसका जो इंपीडेंस है उसको हम लोग लिखेंगे जेड एल से, ठीक है ना। जो लोड का इंपीडेंस है उसको इंडिकेट करेंगे जेड एल से, ठीक है। और यहाँ पे आपका सोर्स है, सपोज करो कोई भी एक सोर्स हमने ले लिया, सपोज करो कि ये एक सोर्स है हमारा जिसका है वोल्टेज वी एस। अब हमको कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए वोल्टेज सोर्स का, कि जो भी आप लोड कनेक्ट करो, ठीक है। अब जैसे लोड जो है ना, लोड तो चेंज हो सकता है। जैसे मान लो कि आपके घर में सप्लाई है, जैसे मान लो ये 220 वोल्ट एसी सिग्नल है, 220 वोल्ट एसी सिग्नल है, ठीक है ना। अब ये जो
सिग्नल है, इससे आप क्या कर सकते हो, फैन भी चला सकते हो, ठीक है, इससे आप क्या चला सकते हो, टीवी भी चला सकते हो, इससे आप बल्ब भी जला सकते हो। मतलब क्या हो रहा है कि जो लोड है ना, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लोड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब जो जेडल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन आपका वोल्टेज सोर्स ऐसा एक सोर्स होना चाहिए कि भले ही जेडल चेंज हो रहा हो, मतलब लोड चेंज हो रहा हो, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज कितना है, वीएल है, ठीक है ना, वीएल है, वो क्या हो, चेंज ना हो, ठीक है ना। मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, वीएल शुड बी इक्वल्स टू वीएस, ठीक है ना। इवन इफ जेडल चेंजेस, ठीक है ना। मतलब होना क्या चाहिए, वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए कि जो भी आपका लोड है ना, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए ना, सेम वोल्टेज बनना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका 220 वोल्ट एसी है, तो अगर उससे आप फैन कनेक्ट करो, चाहे टीवी कनेक्ट करो, चाहे बल्ब कनेक्ट करो, ये जो टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है ना, जो भी आपका लोड है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो सेम ही रहना चाहिए तीनों केस में। ये नहीं कि वोल्टेज के केस में, सॉरी, टीवी के केस में अलग वोल्टेज है, फ्रिज के केस में अलग वोल्टेज है, फैन के केस में अलग वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ये आपका वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या बोला, ये जो हम लिख रहे हैं ना, वी एल इक्वल टू वी एस, ये किस केस में है, ये आपका बोलते हैं इसको आइडियल केस, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, देखो एक्चुअल में जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा ना, जो भी आपका ये वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं इसको वी एस, ठीक है, उसका अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा या फिर इम्पिडेंस होगा। जैसे मैंने बताया था कि उसमें किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, तो उस इम्पिडेंस को अगर मैं लिख दूं जेड एस, ठीक है, जेड एस क्या है, सोर्स का अपना इम्पिडेंस है, ठीक है ना। अपना इम्पिडेंस क्यों होगा, क्योंकि जो भी सोर्स होगा वो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, और वो मटेरियल क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफर करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफर करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमारा है जेड एल, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, ये वाली जो सर्किट है ना, ये हम लोग ऊपर वाली पहले वाले केस में देखो, इसमें अगर मेरे को इसमें केवीएल लगाना होता, केवीएल, ठीक है, तो देखो इसमें केवीएल लगाओगे तो क्या बचेगा, लगेगा, देखो इसमें सिंपली क्या लिख सकते हो आप, यहाँ का वोल्टेज ले लो प्लस, यहाँ का वोल्टेज ले लो माइनस, ठीक है। तो देखो इधर से चलो आप इस साइड से, तो क्या होगा, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस से प्लस हम लोग क्या लेते थे, याद है, केवीएल डिस्कस, यस। तो प्लस वी एस, ठीक है ना, प्लस वी एस। उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस वी एल इक्वल, माइनस। ठीक है ना। माइनस। तो क्या होगा, वी एस इक्वल टू वी एल आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस सर्किट में क्या आ गया, वी एस इक्वल टू वी एल। अब चाहे आप जेडल को कुछ भी रखो, ये हमेशा ट्रू रहेगा। देखो जो ऊपर वाला सर्किट है, ये जो सर्किट है हमारा, इस केस में आप जेडल की कोई भी वैल्यू रखो, वी एस इक्वल टू वी एल ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो एक्चुअल में ऐसा सर्किट नहीं होता है, क्योंकि जो भी सोर्स होगा उसका अपना एक इंपीडेंस होगा, ठीक है। अब मैं मान लो यहां पे मैं वीएल कैलकुलेट करूं, वीएल, ठीक है, अब मैं यहां पे वीएल कैलकुलेट करूं। अब आपको याद होगा कौन सा हमने रूल लिखा था, हमने रूल पढ़ा था वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल याद है। वोल्टेज डिवीजन रूल कब अप्लाई होता है, जब आपके दो रेजिस्टेंसेस किस में हो, सीरीज में हो, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में। वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, सीरीज में, जेड एस और जेड एल। सीरीज पैरेलल कैसे पता चलेगा, आप इमेजिन करोगे करंट का, कि इसमें एक करंट फ्लो हो रही है, तो देखो जो करंट जेड एस में फ्लो होगी वही सेम करंट जेड एल में फ्लो होगी, तो दोनों में सेम करंट है। सेम करंट का मतलब क्या होगा कि दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। तो वोल्टेज डिवाइड कैसे होगा, कि अगर मेरे को वीएल के क्रॉस वोल्टेज, वीएल निकालना है, ये वाला जेडएल के क्रॉस वोल्टेज वीएल, तो वीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वीएल इक्वल टू हो जाएगा सिंपली ये जो वोल्टेज है वीएस टाइम्स जिसके अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना होता है वो वाला इंपेडेंस, तो जेड एल अपॉन क्या हो जाएगा, जेड एस प्लस जेड एल हो जाएगा, ठीक है।
ये कितने लोगों को समझ में आया? हेलो, समझ आ गया सर। ओके। सो ये हमारा कहाँ से आया है? वोल्टेज डिवीजन रूल से, ठीक है। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं वी एस टाइम्स ऊपर नीचे अगर जेड एल से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस जेड एस अपॉन जेड एल हो जाएगा ना? हेलो, यस सर। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? ऊपर नीचे जेड एल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वी एस इंटू 1/1 प्लस जेड एस अपॉन जेड एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए, ठीक है ना, हमको क्या चाहिए? ये हमारा एक्चुअल वोल्टेज सोर्स हो गया, ठीक है ना। मतलब जो हमारा एक तो होता है हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या है हमारा? जो भी लोड वोल्टेज आया है वो क्या है? सोर्स वोल्टेज इंटू 1/1 प्लस जेड एस अपॉन जेड एल, ठीक है ना। वेट, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो, हमने क्या निकाला यहां से? हमने यहां पे निकाला था कि जो भी लोड वोल्टेज आया है, इसको दोबारा लिख लेते हैं हम लोग। लोड वोल्टेज क्या है? वी एल इक्वल्स टू वी एस इंटू 1/1 प्लस क्या है? जेड एस अपॉन जेड एल, जेड एस अपॉन जेड एल, ठीक है। अब देखो, इसमें अगर इसमें देखो क्या, इसमें चेंज क्या हो सकता है तुम्हारा? जेडल की वैल्यू तो हमेशा चेंज, जेडल क्या है तुम्हारा? लोड है। तो लोड तो क्या हो सकता है? लोड तो चेंज होता रहता है ना। तो आप जेडल को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्चुअल में होता क्या है कि हमको पता है कि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए होता है वीएल की वैल्यू किसके बराबर है? हमेशा वीएस के बराबर चाहिए, ठीक है ना। तो एक कब पॉसिबल है? ये आइडियल केस है। ये कौन सा केस है हमारा? ये आइडियल केस है। मतलब ये होना चाहिए था। ऐसा क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा सोर्स वोल्टेज जनरेट कर रहा है ना, वो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ चला जाए? लोड के पास चला जाए। यही वोल्टेज सोर्स का डेफिनेशन है कि जो भी आपका वोल्टेज, जो भी सोर्स जनरेट कर रहा है वोल्टेज, वो सारा का सारा वोल्टेज कहाँ चला जाए? लोड के पास चला जाए। लेकिन ऐसा जाता नहीं है, ठीक है ना। तो जाता क्यों नहीं है? क्योंकि आपका बीच में सोर्स का अपना एक इंपीडेंस होता है, उसकी वजह से। अब मेरे को अगर सपोज करो VL इक्वल टू VS करना है इस इक्वेशन में, तो मैं क्या करूं? किस में चेंज करूं? देखो, जेडल जेडल तो मैं, जेडल मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये तो जो भी कस्टमर होगा उसके कंट्रोल में है, ठीक है ना। कि क्या लगाएगा, फैन लगाएगा कि, जैसे मान लो आप बैटरी डिजाइनर हो, ठीक है। आप सपोज करो बैटरी डिजाइन कर रहे हो, तो जेडल तो आपके कंट्रोल में है नहीं, क्योंकि वो बैटरी किसी भी चीज के लिए यूज हो सकती है। तो आपके कंट्रोल में क्या होगा? आपके कंट्रोल में होगा जेड एस। तो जेड एस की कौन सी वैल्यू लोगे सो दैट कि वीएल इक्वल टू वी एस आ जाए? बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी? व्हाट, क्वेश्चन है मेरा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड एस टू मेक वीएल इक्वल टू वी एस? बताओ, कौन बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस बताओ, सर। सर आंसर, जीरो। आंसर बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? सर जीरो लेंगे। किसकी वैल्यू? जेड एस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बताओ? इसमें देखो, अगर मैं जेड एस की वैल्यू जीरो रख दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी एस टाइम्स 1/1 प्लस 0/जेड एल। हम जेड एल को क्यों टच नहीं करें? क्योंकि जेड एल हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? वी एस आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा?
VL इक्वल टू VS आ गया हमारा।